शाम के साथ नाचना चाहते हैं दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हो रेडी 1 2 3 4 याद ना मेरी आई, याद ना मेरी आई, याद ना मेरी
दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के
ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੀੜਕਾ ਚੱਟੀ ਤੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰੇ ਨਾਲੇ ਰੀੜਕਾ ਚੱਟੀ ਤੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਟੀ ਚੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੀਦਾ ਦੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੀੜਕਾ ਚੱਟੀ ਤੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਚੱਟੀ ਚੋਂ ਮਦਾਨੀ ਲੈ ਗਿਆ Thank you.
वाली सी होती ना लोकां दा ओ वाली सी होती ना लोकां दा ओ जाके माटी कोटी दे विच बैठ गया माटी चों माता ने लै गया शेरावाड़ी मेरी जोत जगा जोर से
दी महक शहद नालों मिठियां पाउणा नहीं भगतां नूं आप गल्लियां पाउणा नहीं भगतां नूं आप गल्लियां सुनो शेरां वाली दियां आईयां चिट्ठियां परिवार बच्चियों मिट्टी आए बदो फुल्लो पौड़ी वेल वांग मिट्टी आए बदो फुल्लो पौड़ी वेल वांग मंदे नाल लग सीने लाइयां चिट्ठियां
ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਲਾ ਲਵੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪੋ ਮਿੱਤਲਾ ਲਵੇ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ भगत जी आ जाओ भगत जी आ जाओ भगत जी आ जाओ बांटते हैं चिट्ठी आजू क्यों क्यों कुत्ता भगा दो चला गया आ जाओ चला गया क्यों क्यों कह रहे ठहर के आ रहा हूँ ठहर के आ रहे हो मोदी को अब तो दिक्कत है 5 अरे इधर से भी आ रही है 5 कुत्ते हाँ और क्या 5 ये क्या करूं इसका प्लस कर दूं 10 हो गए 2 और 12 2 14 क्या 14 क्या है ओह अगर नहीं काट दिया 14 इंजेक्शन लगेंगे अरे भैया घबराने की जरूरत नहीं है भक्तों आजकल एक टीका लगवाओ सीधा ऊपर इधर देखो इधर माँ के दरबार में जाओ सिर्फ एक टीके वो पता क्यों भौंक रहे थे वो कह रहे हम भी माँ के कुत्ते हमें चिट्ठियां में डाली हाँ देखो हमें चिट्ठी दी नहीं आ जाओ ये एड्रेस ठीक नहीं बता मेरे पास आ जाओ मेरे पास इधर जल्दी चाय देंगे इसके बाद किराया मिल गया आ जाओ मेरे पास डराओ मत दो क्या कर रहे सच्चे दरबार की कहां से आए हो क्या कर रहे हो ये बताओ कह रहे कुत्ते मगर पड़ गए थे सांस चढ़ गई कोई बात अब बताओ कहां से आओ क्या कर रहे हो जी माता के दरबार से माता के भक्तों के लिए माता के नाम की चिट्ठी लेकर आया सबको ठीक एड्रेस पे दे दी मैं नहीं मानूंगा क्योंकि देखो आपकी ऐनक पे तो धूल लगी हुई है एड्रेस कहां से पढ़ लिया क्यों धूल नहीं क्या और क्या है ये धूल नहीं है और क्या है गंदा मैं भाई को साफ क्यों नहीं करता नींद खोल लिया उनकी सभी फिर इसको साफ क्यों नहीं करते क्यों जी ये अनपॉटेड है टूट जाएगा अनपॉटेड नहीं होता इम्पोर्टेड होता है इम्पोर्टेड नहीं तुम्हें समझ जाएगी तुम्हारे सिर के ऊपर से निकलेगा छोड़ो कर लो साफ कर लो अच्छा नहीं लग रहा सबको दिख रहा है मेरी बेबी इनकी बेबी गर्दा लगा हुआ साफ कर लो कर ली बोलो सभी जय माता की दोनों हाथ खड़े करके बोलो जय माता की कर लो साल कर लो जय माता की बोलो कह रहे टूट जाएगी ऐसे टूट जाएगी कर लो सभी जय माता की बोलो जय माता की कर लो
अच्छा नहीं लग रहा, देखो कितना गर्दा लगा, कितनी धूल लगी। कहीं मेरी में भी लग गया, अंधेरी चल रही है। सभी बोलो, सभी बोलो, कर लो कर लो, जल्दी करो जरा, चाहे देखिए सभी, तुम तो चिट्ठी लेकर चलेंगे। कर लो, नहीं हंसना नहीं, सभी बोलो जय माता की। हाँ कर ले कर ले, हाँ हो गई हो गई। हंसो नहीं, जय माता की बोलो, जय माता की। दिल इसका कमजोर है भगत का। कर लो कर लो कर लो कर लो, ये हो गए हो गए हो गए, करो अरे टूट गई। अब अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा भी कर लो। क्यों जी मैं तो एक आंख से देखूंगा। एक आंख से तुम्हें मालूम है कौन देखता है? महाराजा रणजीत सिंह। हाँ बड़ी बड़ी मूंछों वाले, आपकी तो मक्खी मूंछ है। कर लो साहब, अच्छा नहीं लगा, देखो सभी देख रहे, सभी बोलो जय माता की। क्यों कर लो। दूसरी तरफ गत्ता लगा लगा। तुम्हें किसने सलाह दी गत्ता लगाने से दिखता है? ये इसने सलाह दे दी, कह रहे दूसरी तरफ गत्ता लगाओ साफ दिखेगा। कर लो साहब, अच्छा नहीं चल, कर लो कर लो, सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। सभी बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो। अभी 108 बार नहीं हुआ, सुबह तक होगा 6 बजे तक, फिर होगी हमारी माला पूरी। सच्चे दरबार हाथ खड़े करके, सच्चे दरबार की। जिसको विश्वास है कि हमें चाय मिलने वाले, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। सभी को अच्छी बात, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। इसने सोचा देख ले, देखो इतना फासला था, इतना ऐसे कर दिया सबके सामने, तो अच्छा नहीं लगा। कर लो कर लो कर लो कर लो, बोलो सच्चे दरबार दरबार। कर लो कर लो कर लो, जय माता। हंसो नहीं, फिर घबराता है। ये कर लो कर लो कर लो, ये हो गई हो गई, कर लो कर लो कर लो, फटाफट करो जरा। हो गई हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। ये टूट गया, ये तो जी टूट कर बह भी गया। पानी अब लगा के देखो, बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्योंकि पहले धूल लगी हुई थी। अब देखो जरा कितना साफ हो गया बिल्कुल। हो गया, आंखें भी साफ करनी पड़ गई। अब देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये तो थी मां की चिट्ठी। अगर एड्रेस गलत होता, दूसरा डाल के होता तो, क्योंकि माँ की चिट्ठी तो जिसके कर्मों में है उनको मिल जाती है। बाकी मत घबराना कि हमें चिट्ठी मिली नहीं, माँ ने भी मोबाइल ले रखा है। जल्दी से फोन कर देती है, बेटा आ जाओ दरबार में। चलो देखो देखो, नाक पापा ना नांगा जाता है। अब बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ये जो गद्दे ऊपर नीचे हुए, इससे ऊपर से निकल जाओ। चल चल चल, हाँ जी, हमारा साथ परिवार, साथ परिवार। प्रदीप जी चाय दे दो दे दो दे दो, इस बार साक्षात चाय पी लेने दो। आपको कहने लगी, पहले वो कहते थे पिट्ठू, क्या कहते थे? पिट्ठू चाहिए भाई, पिट्ठू चाहिए। तो मैंने बेटे से कहा, थोड़ी देर लिया थोड़ी देर लैया चौपड़ी जमाए मेरा बाप,
भावे थोड़ी देर रहिया चौपड़ी के माए तेरा पाप भावे थोड़ी देर लैया साडी चौपड़ी ते माए मेरा पाप भावे थोड़ी देर रहिया ओ मैया जी आया नू मैया जी आया नो मैया जी आया नो ओ स्वागत है तेरा स्वागत है स्वागत है तेरा स्वागत एक पल तेरी याद में गुजारिया एक पल तेरी याद च गुजारिया एक पल तेरी याद चौपड़ी ते माए मेरा पाप भावे थोड़ी देर रहिया साडी चौपड़ी ते माए मेरा पाप भावे थोड़ी देर रहिया थोड़ी देर आएगी कमाल हो जाएगा थोड़ी देर आएगी कमाल हो जाएगा अरे बच्चा तेरा खुशहाल हो जाएगा अरे बच्चा तेरा खुशहाल हो जाएगा थोड़ी देर आएगी कमाल हो जाएगा अरे बच्चा तेरा खुशहाल होगा भावे थोड़ी देर रहिया साडी चौपड़ी ते माए तेरा पाप भावे थोड़ी देर रहिया चलना का प्राण तुम रखना सेवा दा ये करना का प्यार भाई जी मैनू रख ले सेवादार तेरे पवन पे करा नौकरी तेरे पवन पे प्यार भाई जी मैनू वलवीना सोमा दाती एक वलवीना सोमा तेरा पलकाल सोमा पलकाल सोमा कानाड़ सोमा दाती एक कानाड़ सोमा सदा में चलते तागा एक वलवीना सोमा अमृत मेरे अंदर तेरा पलकार सोमा मैं पलका दे नर सोमा जोरे का के तना यार थी जो तुझका प्यार भाई जी में रख ले सेवा का ये करना का प्यार भाई जी में रख ले सेवा का शिखर पर के तेरा पिटिया हर सजावा पिटिया रोज सजावा पिटिया रोज सजावा पिटिया रोज सजावा तेरा रूम महकावा तेरा रूम महकावा तेरा रूम महकावा तेरा रूम महकावा जगा के छोड़ जगा के जगा के करा Hey,
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤਾਂ गल लग के खिंच लियावांगा खिंच लियावांगा हो सारी दुनिया नू जो लगे दुनिया नू जो लगेगी बड़ी कमाल तालियां अभी चेंज करनी है तालियां एक सेल्फी लेनी है और मेरी मैया लिखते फेसबुक पे आऊंगा मेरी मैया लिखते और मेरी मैया लिखते फेसबुक पे सारी दुनिया लाइक करेगी सारी दुनिया लाइक करेगी लाल सहारा जावे हंसी हंसी बोली जोड़ बचड़ा यारी सदा शेर का सिखाना था हाजिरी बख्शना सारी रात जागांगे जाग्या वालिए सारी रात जागांगे
सोया वालिए सारी रात जागांगे वाली तेरी रैन सारी जाग ले आया तेरा नाम ये जो तुम्हारे बारी जावा अचड़ा ले आया तेरा नाम है जो तुम्हारे बारे जावा फूल चढ़ावन फुल मखाने और चढ़ावन फुल मखाने फूल चढ़ावन पान सुपारी और चढ़ावन पान सुपारी ओ तो जनारी मैं बारी जामा बच्चे लेके शीश चढ़ाया तो मैं बारे बारी जावा अचड़े ने शीश चढ़ाया है जो तुम्हारे बारे जावा बच्चे लेके शीश चढ़ाया जो मैं बारे बारे जावा अचड़े ने शीश चढ़ाया है जो तुम्हारे बारे जावा ओ पलक मैया शीश मिलाया पलक मैया शीश मिलाया तड़कड़ लाया मैं बारे जामा हो रही जय जयकार जो मैं बारे बारे जावा हो रही जय जयकार जो तुम्हें बारे बारे जावा शिवर चरण तेरा नंद लाल गावे चरण तेरा नंद लाल गावे जानो यश गावे भोला यश गावे यश गावे बोला यश गावे यश गा तिलक लगाया जो मैं बारे बारे जावा यशदा तिलक लगाया है तो तुम बारे बारे जावा यश गा तिलक लगाया जो मैं बारे बारे जावा यशदा तिलक बहुत अच्छी परिवार की आज किसी होर भगत नारियल की भेंट चढ़ानी ता अगे परिवार के आगे मानो नारियल की भेंट चढ़ाओ फुल मखाने किशमिश मेवा फुल मखाने बचड़ा ले आया तेरा नाम झूठा तो मैं बारे बारे जावा बारे बारे जावा और चढ़ावन पान सुपारियां ध्वजा लीला पान सुपारियां बचड़े ने शीश चढ़ाया झूठा तो मैं बारे बारे जावा बारे बारे जावा पाँव पलक मैया शीश मिलाया धड़े लाल गाया शीश मिलाया हो रही जय जयकार झूठा तो मैं बारे बारे जावा बारे बारे जावा शिवर चरण तेरा धनो यश गावे नंद लाल गावे भोला यश गावे यश गा तिलक लगाया झूठा तो मैं बारे बारे जावा बारे बारे जावा बारे बारे जावा बारे बारे जावा खाने किशमिश मेवा बचड़ा ले आया तेरा नाम महोर जड़ावन पान सुपारियां ध्वजा नरेला बचड़े ने शीश चढ़ाया पाँव तलक मैया शीश मिलाया धड़नड़ लाया हो रही जय जयकार सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे नंदलाल गावे यश का तिलक लगाया माँ तेरिया जोता तो मैं वारे वारे जावा बहुत अच्छे दरबार की मगर बेस का सी कली कली कतार कतार शाह कली कली कली
देवताओं ऋषि मुनियों ने एक रात जाकर माँ दुर्गा की आराधना की। जब सतयुग के अंदर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो राक्षस दानव उनकी तपस्या के अंदर विघ्न डाला करते थे, उन्हें तंग किया करते थे, सताते थे। फिर ऋषि मुनि के साधु संतों ने एक रात जाकर माँ दुर्गा की आराधना की थी। तो माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण करके उन सभी राक्षसों का, दानवों का सर्वनाश किया था। ये तब से जागृत कथा चली आ रही है। दरबार आकर भी हाजिरी कबूल नहीं होती जब तक ये मां नहीं जाती। कह दो जय माता दी। सच्चे दरबार की तो आओ। कहते हैं कि सतयुग के अंदर दो बहनें, एक का नाम अंता, एक का नाम सुनंदा। दोनों ही माँ की पूजा, माँ की भक्ति, दोनों टाइमों की भजन बंदगी पूजा पाठ किया कर, दोनों टाइमों की आरती करा करते हैं। और हर महीने एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखा करते हैं। एक बार दोनों बहनों ने मिलकर एकादशी का व्रत रखा। शाम का वक्त हुआ। बड़ी बहन अंता ने सुनंदा से कहा कि जाओ बहन, बाजार जाओ, कुछ फलों को खरीद लाओ ताकि हम अपने अपने व्रत को पूरे। तो सुनंदा अपने संग सहेलियों के साथ जाते बाजार, फलों को खरीदती है। तो क्या देखे उसके संग सहेलियों के बाजार के अंदर एक चावलों की रही, जो चिरवे होते हैं खुले हुए चावलों के, वो खाली होती। तो सुनंदा ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मैंने बाजार के अंदर चावल खा लिया, अन्न ग्रहण कर लिया, जिससे मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो गया। जब इतनी बात सुनी उसकी बड़ी बहन है, उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्रोध के अंदर, गुस्से के अंदर कहा कि जाने तूने अपना तो व्रत खंडित कर लिया, अब तू मेरा भी व्रत खंडित करना चाहती है। जिन हाथों से तू चावल खा के आई है, उन्हीं हाथों से मेरे लिए फल लेकर आई। तूने अपना तो व्रत खंडित कर लिया, अब तू मेरा भी व्रत खंडित करना चाहती है। क्रोध के अंदर, गुस्से के अंदर श्राप दे दिया कि जाने आज तूने एकादशी के दिन चावल खाए हैं, अन्न ग्रहण किया है, मैं श्राप देती हूँ जो तेरा अगला जन्म है एक छप्पल की जुबिन होगा और पीढ़ी का करना गुजारा क्या करेगा। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण एकादशी के दिन अपने घर पे चावल नहीं पकाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। सभी को पता है कि पाने वाला एक संपूर्ण होगा, ये मेरी मां का बदला पूरा हो जाएगा। कहते ये सब कुछ कौन देख रहा था? सब कुछ देख रही है। मां से प्रार्थना करी, मां आप से इन सब हजारों ऋषि चल। फिर वो मजबूर होती है, उसे ध्यान आता है मेरी बहन को श्राप दिया था और ये कहा उस वक्त तेरा उद्धार होने का समय है, इस श्राप से तो मुक्त हो जाओगे। आज मेरा उद्धार होने का समय आ गया, श्राप से मुक्त। जब यज्ञ संपूर्ण होगा, जिस समय कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दूंगी और सभी ऋषि मुनियों को मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर सबकी जान बच जाएगी। उधर यह संपूर्ण की तैयारी शुरू हो जाती है। जब ऋषि मुनि उस खीर की कढ़ाई उठाने के लिए आते हैं, एकदम छपाक सी बाजे, ऋषि मुनि को मालूम पड़ गया इसके अंदर एक जहरीली छिपकली की जिससे खीर जहरीली चुकी है, हमारे यज्ञ के अंदर भीगन डाला है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू मुक्त होती है, दूसरा श्राप से फिर मिल जाता है। इतना समय हो गया, अभी आप खीर का प्रसाद लेकर लिए। उन्होंने कहा इसके अंदर एक गहरी बड़ा सा खड्डा खुदवाओ, उस खड्डे के अंदर खड्डा खुदवाएगा। जब खड्डे के अंदर खीर को पलटते हैं, हमें खीर जाननी चाहिए। कहते हैं कि सतयुग के अंदर जय की शिव ठीक है, जन्म होता है। कन्या का जन्म हुआ तो राजा स्पर्श ने महलों में बाजे गाजे बजवाई, गरीबों को दान दक्षिणा दी। ऋषि मुनि को, पंडितों को बुलाया गया और कहा हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, इसकी जन्म कुंडली बनाओ, इसके भाग्य में क्या देखा जाएगा, विस्तार से बताओ। तो ऋषि मुनि ने उस कन्या की जन्म कुंडली बनाई, उसके मस्तक को पकड़ा और कहा महाराज ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, सारे संसार में तुम्हारे नाम को रोशन कर देगी। जब तक आकाश के अंदर चांद सितारे रहेंगे, इसका नाम यूं ही चलता रहेगा। जब इतनी बात सुनी राजा स्पर्श ने बहुत खुश हुए, कहने लगे ये कन्या की भाग्यशाली है, सारे संसार मेरे नाम को रोशन कर देगी। कहने लगे अगर चांद सितारों की बात है
तुम इस कन्या का नाम तारा रख दे। क्या नाम रखा गया? और कन्या का जन्म हुआ। सांवले रंग की कन्या, काला रंग, सांवले रंग की कन्या का जन्म हुआ। तो राजा शरश ने फिर ऋषि मुनि को, पंडितों को बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ दूसरी कन्या का जन्म हुआ है, इसकी जन्म कुंडली बनाओ, इसके भाग्य में क्या लिखा जाए विस्तार से बताओ। तो ऋषि मुनियों ने उस कन्या की जन्म कुंडली बनाई, इसके मस्तक को पढ़ा और कहा कि महाराज ये कन्या तुम पर भारी है, अगर इसका पालन पोषण इस राजमहल में राज दरबार में होगा, जितना तुम्हारा राजपाट है, धन दौलत सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी राजा स्पर्श ने, उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, म्यान में तलवार निकाली, हाथ बढ़ाया कन्या को मारने के लिए। पीछे से ऋषि ने हाथ पकड़ लिया। महाराज जी क्या कर रहे? एक कन्या की हत्या कर रहे, एक कन्या की हत्या करना कितना बड़े धन दौलत खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर मेरा राजपाट ही नहीं रहा तो उसमें कन्या का क्या करना, इसको मारना ही ठीक रहेगा। तो ऋषियों ने, पंडितों ने कहा हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते जिसे तुम्हारा राजपाट ही बजाए, इस कन्या की हत्या भी ना करनी पड़े। तो पंडित लोग, ऋषि मुनि बैठ जाते हैं, सोच विचार करते हैं इस कन्या की जान कैसी बचाई जा सके। काफी देर सोच विचार करके राजा के पास आते हैं। महाराज ऐसा करो, रात के समय में एक लकड़ का बक्सा संदूक मंगवाओ, उसके अंदर कन्या को डाल दो, ऊपर से हीरे जवाहरात धन दौलत बांधकर इसे चलती नदी के अंदर, पानी के अंदर बांधो, ताकि धन दौलत को देखकर, हीरे जवाहरात को देखकर कोई ना कोई इंसान इस कन्या को बाहर निकालेगा। जैसे धन दौलत के साथ इसका पालन पोषण करेगा, विवाह शादी कर देगा, जैसे इसकी भी जान बच जाएगी और तुम्हारा राजपाट ही बच जाएगा। तो राजा ने कहा हाँ ये तरीका ठीक। रात का समय हुआ तो राजा स्पर्श ने एक लकड़ का बक्सा मंगवाया, संदूक, उसके अंदर कन्या को डाला, ऊपर से हीरे जवाहरात धन दौलत अच्छी तरह बांधकर, जिन्हें उसके पालन पोषण विवाह शादी तक देना था, धन दौलत अच्छी तरह बांधकर उसे चलती नदी के अंदर, पानी के अंदर हाथ पकड़ने के, जितना भी संदूक बड़े कोशिश करता है संदूक रहेगा उतना ही उनसे दूर जा रहा था। वो दूर क्यों जा रहा था पता है किसी को? कालू भील को देखकर आवाज लगाते, कालू भील इधर आओ। हमारा जो संदूक मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। अगर तो संदूक को बाहर निकालना है तो हम इसे आपस में आधा आधा बांटेंगे। सबसे पहले संदूक को मैंने देखा, पंडित जी ने कहा जितने भी हीरे जवाहरात धन दौलत सब जितना ऊपर का माल खजाना पंडित जी का मैं रखूंगा, जो उसके अंदर होगा वो तुम ले जाना। आपस में 16 तय हो गया। सोचो अगर इतने हीरे जवाहरात धन दौलत, माता रानी मता टेक लो, माथा टेक कर लो। हरिभोल के श्री राजधानियों आगे के सभी एक एक करके अरदास देगा। महारानी अपने बच्चों की अरदास, लोगों की अरदास, महाराज जिस मनोकामना बाहर बच्चे अरदास करना, अंग संग सही रहना, रिद्धि सीधी करना, जिसके जाने जो मायने का जरा कबूल करना, जिसका माने हुकूमत की अरदास बोल के थी, बिना सारे पटना की अरदास बोल करना, मेहर पर हाथ रखना, बहुत साक्षी दरबार की हरिभोल के श्री राजधानी हो अपने अरदास कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं अपने पैसे की राजधानी, अपने श्रद्धा, अपनी भावना, चाहे 2 फूल लेके भी अरदास कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो दुनिया को देती है, माँ दुनिया को देती है, हम माँ को क्या दे सकते हैं? माँ अपने भक्तों को कहती है अरे मैं तो खुद गाती हूँ, मुझको क्या दोगे? अरे देने के बहाने मुझसे और मांग लोगे, चढ़ावे तुम्हारी ये मैं क्या करूंगी? मैं तो अपनी सच्ची श्रद्धा की 2 फूल लूंगी। नहीं चाहिए मुझे फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझको दिखावे का धन नहीं चाहिए, चाहिए रहम तो रहम करना सीखो, तुम भी तो औरों के दुख करना सीखो, औरों के जब तुम सहारे बनोगे सचमुच ही तुम मेरे प्यारे बनोगे। जिस दिन बनोगे सच के सौदागर, अरे तीनों लोग मैं कर दूंगी तुम भी विश्वास। हम माँ को क्या दे सकते हैं? हमको माँ बाप दिया खाते,
इसलिए बहुत ही सुंदर अल्फाज में लिखा कि मां तेरा लाख लाख शुक्र मनाने आ तेरा ही दिता खाने आ तू जब भी बुलानी है मैया असी दौड़े दौड़े ते डरते आउने। हम मां को क्या दे सकते हैं, हम तो मां से मांगते हैं। कह दो सच्चे दरबार की तो आओ मां के चरणों में रुकमन की अरदास कराएं सभी लोग। मां के चरणों में रुकमन की अरदास तो सभी मां के चरणों में अरदास है माता रानी सभी की अरदास नहीं करना मेहर पर करना जिस खजाने चो माया निकाली जरा बतौर करना बोली सच्चे दरबार की तो मां के चरणों में अरदास रखे मां का शुक्रिया अदा करें। तो आइएगा मां के चरणों में सभी अरदास है रुकमन की माता रानी तेरे बच्चों की अरदास रुकमन की अरदास महाराज जिस मनोकामना भावना बच्चे अरदास फूल करना अंग संसाई करना रिद्धि सिद्धि मरना जिस खजाने चो माया निकाली जना भरपूर करना बोलिए साची दरबार की तो माता रानी सभी की अरदास फूल करना मेहर पर हाथ रखना बोलिए सच्चे दरबार की मां के प्यार की तो आओ मां के चरणों में सभी भगी अरदास की मां का शुक्रिया अदा करें। और क्या करेंगे दोनों हाथों में ताली जाती है मीठी मीठी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा 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 मां चढ़ने वाली सब तेरा ही तेरा मां चढ़ने वाली सब तेरा मां चढ़ने वाली सब तेरा ही तेरा मां चढ़ने वाली सब ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा तेरा लग लग शुक्र मनाने का तेरा ही देता धोने का तेरा ही देता तू जग दे बुलानी है मैया तू जग दे बुलानी है। का घोड़ा जिसकी आज तक मैंने कभी सवारी नहीं की। तो महारानी तारा कहती है कि जा तबेले में जा उस घोड़े का शीश काट के मेरे पास लेके आ। राजा तबेले में जाता है घोड़े का शीश काट के तारा के पास कि तारा अब क्या करे। तारा कहती कि महाराज इतना जल्दी मत करो कि इस मासूम की बलि कौन देखेगा। ऐसा कर महल में जा अपने इकलौते बेटे की गर्दन काट के भी मेरे पास लेकर आ। राजा क्या करता है महल में जाता है अपने बेटे को आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर। जैसे ही उसका बेटा उसके सामने आता है राजा हरिचंद क्या करता है कहता है कि बेटा वो देख छत के ऊपर मोर बैठे हैं। उसका बेटा जैसे ही गर्दन ऊपर करता है मोर देखने के लिए तो राजा हरिचंद क्या करता है उसका शीश काट के महारानी तारा के कि तारा आप क्या करते। तो महारानी तारा कहती कि राजा इन दोनों के धड़ कहां पे हैं। तो राजा कहता है घोड़े का धड़ मेले में बेटे का महलों में जा वो भी लेके आ। राजा क्या करता है एक कंधे पे घोड़े का और दूसरे कंधे पे बेटे का धड़ लेकर तारा के पास तारा अब क्या करे। तो तारा कहती कि महाराज ऐसा करो एक बड़ा सा पतीला मंगवाओ उसमें इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दो। तो राजा क्या करता है बड़ा सा पतीला मंगवाता है घोड़े का और बेटे का जो शीश था महल में जा मेरी माँ की जोत को भोग लगा कर। तो राजा महल में जाता है माँ की जोत को भोग लगा कर तारा के पास कि तारा अब क्या करना है। तो महारानी तारा कहती कि राजा ऐसा कर ये दूसरा तू ले ले तीसरा ढाल मुझे दे दे और इसमें से थोड़ा थोड़ा खा ले। तो राजा हरिचंद क्या करता है जैसे ही पहली गराई उठाता है खाने के लिए
और मुंह में रखते ही क्या होता है कि उसके इकलौते बेटे की चीची उंगली की जो उसने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी कड़क से करके उसके दांतों में फंस जाती है। और राजा हरिचंद का जितना भी अहंकार था, घमंड था, वहीं पर खत्म हो जाता है। और वो रो रो के पश्चाताप करने लग जाता है कि तारा तो कैसी माँ है कि हमारा एक लौता बेटा था जो तुमने मेरे हाथों से मरवा दिया, और मेरा सबसे प्यारा घोड़ा जिसकी मैंने आज तक कभी सवारी नहीं की वो भी तुमने मेरे हाथों से मरवा दिया। कि काहे दे कारण राजा रोंदा, काहे दा करे वरलाप, घोड़े दे कारण राजा रोंदा, बेटे दा करे वरलाप। तो महारानी तारा ने देखा कि राजा मोह में डूब गया है बेटे के, कि पश्चाताप करने लगा है, इसको इस मोह माया से बाहर निकालना पड़ेगा। तो महारानी तारा कहती कि राजा ऐसा कर, ये चौथा थाल उठा, तबेले में जा और अपने घोड़े को भोग लगा के आ। राजा कहता है कि घोड़े को तो मैंने अपने हाथों से मार दिया, तो वो जीवित कैसे हो सकता है। तो महारानी तारा कहती है महाराज जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो राजा क्या करता है, चौथा थाल उठाता है, तबेले में जाता है, जाके क्या देखता है कि उसका नीला नीला घोड़ा हरी हरी घास खा रहा होता है। वो सच्चे दरबार की और ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि इसको तो मैंने अपने हाथों से मारा था। तो आता है महलों में कि मेरा बेटा जीवित है। पूरा महल घूम के आता है, जब उसको बेटा कहीं पर दिखाई नहीं देता तो फिर तारा के पास, तारा महल में तो कोई भी नहीं है। तो महारानी तारा कहती कि राजा तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। मैंने कहा ये पांचवा थाल उठाओ, महल में जाओ, और तो तुमने सुने ही नहीं। अब पहले पूरी बात सुनो फिर महल में जाना। ये पांचवा थाल उठाओ, महल में जाना, 3 आवाजें लगाना, तीसरी आवाज के अंदर तेरा बेटा तुम्हारे सामने आएगा। राजा महल में जाता है, 5वां थाल लेकर अपने बेटे को आवाज देता है कि बेटा सुंदर, कोई जवाब नहीं आता। दूसरी आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर, फिर कोई जवाब नहीं आता। जब तीसरी आवाज लगाता है कि बेटा सुंदर, तो उसको जवाब आता है कि आया पिताजी बोल सच्चे दरबार की। बेटे को सामने देखकर राजा हरिचंद हैरान हो जाता है। जैसे ही बेटा सामने, बेटा मैं तुझे तब प्यार करूंगा जब तू मेरे 3 सवालों के जवाब देगा। तो उसका बेटा कहता है कि पूछो पिताजी। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया तो जीवित कैसे है। दूसरा सवाल, जब मैं पहले महलों में आया, अगर तू महल में था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। तीसरा सवाल, पहली आवाज में क्यों नहीं आया, दूसरी आवाज में क्यों नहीं आया, तीसरी आवाज में ही क्यों आया। तो उसका बेटा क्या जवाब देता है, सुनो पिताजी, जब आप पहले महलों में आए आपने मुझे कहा कि बेटा वो देख छत के ऊपर मोर बैठा है। तो मेरी गर्दन जैसे ही मोर देखने के लिए ऊपर गई तो आपका खंडारा मेरी गर्दन तक आया, तो माँ ने मेरी बाजू पकड़ी, मुझे गोद में बिठा लिया। बोल सच्चे दरबार, मैं तो साक्षात महारानी की गोद में बैठा था। दूसरे सवाल का जवाब सुनो पिताजी, जब आप पहले महलों में आए मैं तो महल में था ही नहीं, आपको कैसे दिखाई देता, मैं तो साक्षात महारानी की गोद में बैठा था। तीसरे सवाल का जवाब सुनो पिताजी, पहली आवाज में क्यों नहीं आया, दूसरी आवाज में क्यों नहीं आया, तीसरी आवाज में ही क्यों आया। जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई तो मैं 56 प्रकार के भोजन पदार्थ ग्रहण कर रहा था, वो मेरे आगे से गायब हो गए। और जब आपने दूसरी आवाज लगाई बेटा सुंदर, तो मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, वो भी सब गायब हो गए। जब आपने तीसरी आवाज लगाई बेटा सुंदर, तो माँ ने मुझे अपनी गोद से उतारा और मुझे कहा कि जा बेटा तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। तो मैं सीधा तेरे पास आ गया। बोल सच्चे दरबार की। जब बेटे के मुंह से इतनी बात सुनी तो राजा का जिद अहंकार जो था वहीं पर खत्म हो गया और रो रो के पश्चाताप करने लग जाता कि मेरा छोटा सा बेटा माँ की गोद में बैठ के है और मैं कैसा अभागा की माँ का पंथ देखने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठा। तो अपने बेटे को कहता कि बेटा तू तो माँ की गोद में बैठ के आया है, तो मुझे ये बता कि माँ का रूप कैसा है, माँ कैसी दिखती है। तो उसका बेटा कहता कि सुनो पिताजी, पीले शेर के ऊपर माँ सवार है
अष्टभुजाधारी है, अस्त्र शस्त्रों के साथ सजी हुई है, उसकी आंखों में इतना तेज है कोई भी उससे आंखें मिलाकर नहीं देख सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हर रोज सुबह शाम इसकी हाजिरियां भरते हैं। चांद सितारे सूरज इसकी जोत से नूर लेकर पूरी दुनिया में रोशनी करते हैं। ऐसा है मेरी माता। जब बेटे के मुंह से इतनी बात सुनी तो राजा पश्चाताप करने लग जाता है और सीधा महारानी तारा के पास जाता है कि तारा तू सच्ची थी, मैं झूठा था। मैंने देख लिया कि तुम में भक्ति है और माँ में शक्ति है। मैंने आज तक तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, बस मैं आज तुमसे इतना मांगता हूँ कि मुझे माँ के दर्शन करवा दे ताकि मेरी बाकी की जो जिंदगी है मैं इसके नाम में गुजार सकूं। तो महारानी तारा क्या करती है, आंखें बंद करके माँ को याद करती है कि माँ, तो कहते कि महारानी ने ये जो रूप आप माँ का देख रहे हो अष्टभुजाधारी अस्त्र शस्त्रों के साथ सजी हुई है, ऐसे ही राजा हरिचंद को और महारानी तारा को दर्शन दिए। और राजा हरिचंद को कहा कि राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे दर्शन करने के लिए अपने इकलौते बेटे की बलि दे दी और सबसे प्यारा नीले रंग का घोड़ा था उसकी भी बलि दे दी। आज तुम उसे जो मांगना चाहता है मांग ले। तो राजा कहता है कि नहीं माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मुझे तो सिर्फ तुम्हारे नाम की भक्ति चाहिए ताकि मेरी बाकी की जिंदगी जो है मैं तेरी भक्ति में गुजार सकूं। तो माँ ने कहा कि राजा चल ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि आज के बाद जितने भी जागरण होंगे, जिस जागरण के अंदर राजा हरिचंद और महारानी तारा की कथा नहीं होगी, वो मैं जागरण आज के बाद ना तो कोई कबूल करूंगी ना ही वो कभी जागरण संपूर्ण होगा। तो इतना कहने के बाद माँ अपने भवनों को चली जाती है। दोनों को दर्शन देने के बाद अगर तुमने कुछ देना है तो ऐसा दो, शहर से बाहर माँ के नाम का एक मंदिर बनवा दो जिसमें हम दोनों टाइम की भजन बंद की पूजा पाठ किया करेंगे। तो राजा क्या करता है, शहर से बाहर महारानी के नाम का एक मंदिर बनवाता है और महारानी तारा और राजा हरिचंद दोनों टाइमों की भजन बंद की पूजा पाठ के बाद रुक्मण का बेटा भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है और वो भी अपना समय पूरा करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बहुत अच्छे दरबार की। तो आओ आज हमारे भक्तों का ये जो जागरण था वो माँ को कबूल हुआ, ये जागरण संपूर्ण हुआ। तो अब माँ के चरणों में चली गया मेरी अम्मे जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ कचिया जोता वाली आरती जय माँ ये दरबारा की आरती जय माँ काहे की मैया तेरी आरती बनावा आरती मैया तेरी आरती बनावा काहे की मैया तेरी आरती बनावा आरती मैया तेरी आरती बनावा ओ काहे की पावा बिच बाती मंदिर बिच आरती जय माँ माधड़ा वाली आरती जय माँ जम्मू कटड़े वाली आरती जय माँ सर्व सोने की मैया आरती बनावा सोने की मैया आरती बनावा सर्व सोने की मैया आरती बनावा सर्व सोने की मैया आरती बनावा आदर कपूर ब्रह्मा बाती मंदिर विच आरती जय माँ जम्मू कटड़े वाली आरती जय माँ हे माँ चिंतापुरनी आरती जय माँ कौन सुहागण दीवा वाले
आ मेरी अम्बे कौन सुहागन दीवा बहाले आ मेरी अम्बे कौन सुहागन दीवा वाले आ मेरी अम्बे सुहागन दीवा बहाले आ मेरी अम्बे कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच मारे की जय मां सचिया जोटा वाले आरती जय मां मेरी मां नैना देवी आरती जय मां मेरी मां मनसा देवी आरती जय मां ओ सर्व सुहागन दीवा वाले आ मेरी अम्बे सुहागन दीवा बहाले आ मेरी अम्बे सर्व सुहागन दीवा वाले आ मेरी अम्बे सर्वे सुहागन दीवा बहाले आ मेरी अम्बे जोते जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां मनसा देवी आरती जय मां हे मां अम्बे काली आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जगोए दा राजा जग जीवे तेरा होए ना राजा जुग जुग जीवे तेरा जगोए दा राजा जुग जुग जीवे तेरा होए ना राजा मां जिस तेरा भवन बनाया पहाड़ विच आरती जय मां हे मां जोटा वाली आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां शिवर चरण तेरा नंद लाल गावे शिवर चरण तेरा नद लाल गावे आजो ध्यावे सो वही फल पावे तो ध्यावे सो वही फल पावे ओ रख बाणे दी लाज मंदिर विच आरती जय मां जम्मू कटड़े वाली आरती जय मां हे मां अम्बे काली आरती जय मां आरती जग जननी में तेरी गाँव आरती जग जगती में तेरी गाँव आरती जग जननी में तेरी गाँव आरती जग जननी में तेरी गाँव तुम बिन कौन सुने वरदाती बिगोने सुने बरदाती फिर देखा दीपक नैनों की बाती देखा दीपक नैनों की बाती ओ किसको जाकर विनय सुनाऊं आरती जग जननी में तेरी गाँव आरती जग जननी में तेरी गाँव आरती जग जननी में तेरी गाँव ओ दुष्टों ने देवों को सताया असुरों ने देवों को सताया असुरों ने देवों को सताया असुरों ने देवों को सताया तुमने रूप धरा महामाया रूप धर्म आया उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं आरती जगे जननी में तेरी गाँव आरती जगे जननी में तेरी गाँव आरती जग जननी में तेरी गाँव रक्त बीज मधु कैटब मारे बीज मधु कैटब मारे अपने भक्तों के काज सवारे हे भक्तों के काज सवारे मैं भी तेरा लाल गाऊं आरती
आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आओ आखिर के अंदर सभी भक्तों को इस जागरण की बहुत बहुत बधाई हो, और आओ सभी मिलकर एक बधाई इस माँ को भी दे। मीठी मीठी ताली दिया कि सबने कहना कि माँ ले माँ बधाइयाँ, आज ले माँ बधाइयाँ, माँ बधाइयाँ अज ले माँ बधाइयाँ, आज ले माँ बधाइयाँ, माँ बधाइयाँ अज ले माँ बधाइयाँ। तेरे बच्चियाँ खुशियाँ मनाइयाँ, ले माँ बधाइयाँ, बच्चियाँ खुशियाँ मनाइयाँ, ले माँ बधाइयाँ। ये जो खुशियाँ ये जो हंसे, जो खुशियाँ में जो हासे, सुख जावरदा चारे पासे, जा वरदान चारे पासे। सीता मैया कुछ नहीं कीता, जो भी कीता तू यूं कीता, तेरी आगे बड़े आया। ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ। कमाला दिन अज आया, कमला दिन अज आया, मैया जी का भवन सजाया, मैया जी दा भवन सजाया, मैया जी की जोत जगाई, मैया जी दी जोत जगाई। सारी संगत चल के आई, सारी संगत चल के माँ बनिया रौनका लाया। ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ, ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ। ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बधाइयाँ, ले माँ बधाइयाँ, अज ले माँ बोल सच्चे दरबार की। आओ आखिर के अंदर सभी भगजन दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना। सोमले भरे भंडार तेरे, मंगल मेहरा का बख्शो दान माता। बुद्ध बुद्धि विच प्रकाश होवे, वीर वीरता का बख्शो दान माता। शुक्रवार करा हर वेले शुक्र तेरा, शनि शांति दे होण सवार माता। ऐतवार विच विश्वास यकीन होवे, मां पूर्ण कर दो सब दे काज माता। हे मां मातेश्वरी सर्व सुखों की खान, मां देवन वाली एक है, मांगे लाख जहान। मां आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, जेठ दे 12 मास। दाती के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाली एक है, मांगे लाख करोड़। मैया इतना दीजियो जाने हुक्म समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कि तेरा साथ ना भूखा जाए। बोल सच्चे दरबार की, गौ माता की, धरती माता की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। तो आइए आखिर के 10वें भजन दोनों हाथ जोड़ करके एक जयघोष लगाएंगे। बोले वीर बजरंगे, जैनी देवी जय। आज का टाइम समाप्त है, बोलो भगत प्यारे हो, सत्य भैणा दी जय। बोलो संत प्यारे हो, सत्य भैणा दी। तो आओ बाकी सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मां के चरणों में जागरण संपूर्ण की अरदास होगी, उसके बाद कंजक पूजन होगा और फिर सभी भक्तों को प्रसाद। हे मां, जागरण संपूर्ण की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जिस मनोकामना भावना से तेरे बच्चे अरदास करवा रहे हैं, अरदास कबूल करना। और स्वयं सहाय रहना, रिद्धि सिद्धि के हेत पर हाथ रखना। जिस खजाने से माया निकाली खजाने पर बोल करना। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। तो आओ भक्तों का जागरण संपूर्ण हुआ, माँ को कबूल हुआ। सबसे पहले माँ के चरणों में कंजक पूजन होगा, फिर सभी भक्तों को माता आप पहाड़ों वाली,
कंज का दारूप बन के कैसी लीला तूने रचाई, कंज का दारूप बन के। मैया के दरबार कंज का खेल दिया, महामाया के दरबार कंज का खेल दिया। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, जग जननी के भवन में लागा भक्त जनों का मेला, कंज का खेल दिया, महारानी के दरबार कंज का खेल दिया। मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली, मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली, मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली, माँ ज्वाला और चिंतपूर्णी संग खेले कांगण वाली, कंज का खेल दिया, नैना देवी के दरबार कंज का खेल दिया। बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए, कंजका बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए, कंजका बन के आई नव दुर्गा अद्भुत खेल रचाए, देवपुरी से देवताओं ने फूल बड़े बरसाए, कंजका खेल दिया, माई शीतला के दरबार कंजका खेल दिया। लक्ष्मी आई शारदा आई आई रे ब्रह्माणी, लक्ष्मी आई शारदा आई आई रे ब्रह्माणी, लक्ष्मी आई शारदा आई आई रे ब्रह्माणी, पार्वती गौरी संग देखो खेले उमा भवानी, कंजका खेल दिया, चामुंडा के दरबार कंजका खेल दिया। शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने, शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने, शिव शक्ति की अद्भुत शक्ति सारी दुनिया माने, खेल खेल में खेल क्या होता
कंजका खेल दिया, जगदम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, दाती के दरबार कंजका खेल दिया, अम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, खेल दिया मैया के दरबार कंजका खेल दिया, महामाया के दरबार कंजका खेल दिया, महारानी के दरबार कंजका खेल दिया, नैना देवी के दरबार कंजका खेल दिया, माई शीतला के दरबार कंजका खेल दिया, चामुंडा के दरबार कंजका खेल दिया, माई कालिका के दरबार कंजका खेल दिया, जगदम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, माँ ज्वाला के दरबार कंजका खेल दिया, चित्रपूर्णी के दरबार कंजका खेल दिया। फिर पैरां दा लहू क्यों पोचदा इत्थे सीस चढ़ाना पै जांदा ते फिर चालिया बारे क्यों सोचदा मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां मेरी शेरा विचकार वे मेरी मां दे भगता मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां तू डोलत विचकार वे मेरी मां दे भगता ओ सब नू कर दी पार वे मेरी मां दे भगता तू डोला अध विचकार वे मेरी मां दे भगता ओ सब नू कर दी पार वे मेरी मां दे भगता मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां 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 प्यार त्यानू वाला माने जदों अजमाया मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां त्यानू ने भी कट सीस अपना चढ़ाया मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां प्यार त्यानू वाला जदों मां ने अजमाया सी त्यानू ने भी कट सीस अपना चढ़ाया सी तू क्यों मन ली हार वे मेरी मां दे भगता वो सब नू कर दी पार वे मेरी मां दे भगता तू डोलत विचकार वे मेरी मां दे भगता ओ सब नू कर दी पार वे मेरी मां दे भगता मेरी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां 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 रुकमन जदों मां दा जगन रचाया सी शेरा वाली मां मेरी लाडा वाली मां तारा रानी उत्ते पापी
राजे पैरां लाया मेरी शेरा वाली माँ मेरी लाटा वाली माँ रुकमण